हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज एरर। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं और हम उसमें बेस्ट मेथड क्या लगा सकते हैं जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5। एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है 3/5 से इंस्टेड ऑफ किसकी जगह पर 5/3। मीन्स उसे उस गिवन नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था बट उसने कर किससे दिया 3/5 से। अगर रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा आंसर में। जो वो आंसर में चेंज आ रहा है उसको यहाँ पे एरर बोला जा रहा है। वो जो एरर आ रहा है कितने नंबर्स का वहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, हमें उस गैप का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, आपको क्या बोल रहे हैं 5/3 इस नंबर से क्या करना था, आपको एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, आपके पास कुछ आंसर आता बट आपने 5/3 के प्लेस पे किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया उस नंबर को। वो नंबर अभी आपको पता नहीं है। क्लियर। अब वो कह रहा है ऐसे मल्टीप्लाई करवाने पर जो आपके यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं ना, जो आपके यहाँ आंसर आ रहे हैं उन आंसर्स में अब एरर हो गया। मीन्स क्या हो गया, गैप हो गया। उसका आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखिए बेस्ट मेथड क्या है करने का। जो भी दो नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है 3 एंड 5। इनके क्या फाइंड आउट करने हैं, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 3 एंड 5 का। देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या आपके पास प्राइम नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इज 15 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। सेम ऐसे ही 15 क्या होगा, एलसीएम होगा। बट अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट मत करना। वहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर्स गिवन है उन्हें यहाँ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो लिख दीजिए 3 इंटू 5, नेक्स्ट में भी लिख दीजिए 3 इंटू 5। क्लियर। अब सॉल्व करवाइए। जब सॉल्व करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 5 इंटू 5, यहाँ आ गया आपके पास दैट इज 25। सेम 5 से 5 कैंसल, 3 इंटू 3, यहाँ आपके पास आ गया 9 आ गया। अब 25 आपका आंसर आना चाहिए था बट रॉन्ग नंबर यूज करने से आपका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो कितना यहाँ पे एरर हो गया, कितने का एरर हो गया आपके पास, यहाँ पे गैप हो गया दैट इज 16। अब हमें उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। उस एरर का क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे फाइंड होगा, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। जो भी आपके पास यहाँ पे एरर आया है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास एरर आया है दैट इज 16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे आपका क्या आता, दैट इज 25। सॉल्व कर दीजिए, इंटू 100% निकालना है। 25 इंटू 4 इज 100 एंड 16 इंटू 4 इज दैट इज 64%। नाउ इट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी था। सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि आपको डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो भी जितने भी डिनोमिनेटर्स है उन्हें यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लीजिए, जो रिमेनिंग रह गया उसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। और फिर जो गैप आएगा वो क्या होगा, आपका एरर। उस एरर का परसेंट निकालना है तो उसे डिवाइड करवा दीजिए ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर तो 5/3 से ही आता ना, तो ओरिजिनल नंबर से डिवाइड कराया, साथ में मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 64%। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था, इजी है बट एग्जाम में नहीं पता लगता कि किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर by 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5 फाइंड परसेंटेज एरर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है 7/4 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ किसकी जगह पर 3/5 की जगह पर। दैट मीन्स उसे किससे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से। किसको, उस गिवन नंबर को। बट उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हमें बताना है कितना परसेंटेज एरर आ रहा है 3/5 से। दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया।
और ये नंबर क्या हो गया जो आपने बाय मिस्टेक यूज करा है, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर और ये बाय मिस्टेक आपने यूज करा। क्लियर। अब देखो क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एलसीएम फाइंड आउट करते थे। 5 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 5 इंटू 4 लिख दीजिए, यहाँ भी आप 5 इंटू 4 लिख दो, ठीक है। सॉल्व करो, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, 3 इंटू 4 इज 12 एंड हियर 7 इंटू 5 इज 35। क्लियर। अब 12 है और यहाँ क्या आपके पास 35 है, तो कितने का एरर आ रहा है, दैट इज 23। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। कट कीजिए, 112 कट हो रहा है, कट करते हैं, 4 से कट कर लेते हैं, 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। 23 इंटू 25 सॉल्व करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 191:2/3% आंसर। इट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4 बट इट इज रॉन्गली डिवाइडेड बाय 5/4, फाइंड परसेंटेज एरर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, बट बाय मिस्टेक आपने उसको डिवाइड कर दिया। अभी तक दो क्वेश्चन हमने करे मल्टीप्लाई के, अब क्या कह रहा है, करना मल्टीप्लाई था और बाय मिस्टेक आपने डिवाइड कर दिया, तो बताइए परसेंटेज एरर क्या आएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में, तो आप कैसे करेंगे। पहले ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या है, दैट इज मल्टीप्लाई करवाना था आपको, किससे करवाना था उस नंबर को मल्टीप्लाई, 5/4 से, ठीक है। एक आंसर आएगा आपके पास, बट आपने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक उस नंबर से डिवाइड करवा दिया, किसको, 5/4 को, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज गिवन है, ये क्या करा आपने, बाय मिस्टेक डिवाइड करवा दिया, बट ओरिजिनली आपको करवाना क्या था, मल्टीप्लाई करवाना था, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, होप सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें क्या है, आपको अभी तक आपने दो क्वेश्चन करे मल्टीप्लाई वाले, अब एक तो मल्टीप्लाई में गिवन है, तो हम क्या इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटी क्लासेस के मैथ्स में चले जाइए, जब यहाँ डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई बनाना हो, तो क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देते थे, राइट। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें उस नंबर के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 4/5 को, तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। उस नंबर को डिवाइड करवाना था 5/4 से, हमने डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अगर ऐसा करते हैं तो हमें सेकेंड नंबर का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। 5/4 का हमने क्या कर दिया, 4/5। अब फोकस कीजिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 एंड हेयर 5। आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 20, तो लिख दीजिए 20, यहाँ भी लिख दीजिए 20। अब इसका रोल खत्म हो गया है, इसको माइंड से निकाल दीजिए, 20 सॉल्व कर दीजिए। 5 यहाँ सॉल्व करेंगे, 4, 5 इंटू 5 इट्स 25 एंड हेयर 4 इंटू 4 इज 16। अब इन दोनों के एरर में क्या आएगा, 25 आना चाहिए था बट 16 आ रहा है, तो एरर कितने का आ गया, 9 का। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है कि एरर का परसेंट कितना है, तो क्या आएगा, एरर बाय ओरिजिनल नंबर इज 25 इंटू 100। सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 4, 4 इंटू 9 इज 36%। इट्स योर आंसर। क्लियर। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी थी आपको, अगर डिवाइड में आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई बनाना है, और वो कैसे बनेगा, रेसिप्रोकल करके। बाकी सब सेम स्टेप सेम है जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राम वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर। राम क्या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता था 5 को एक नंबर में से। अनफॉर्चुनेटली ही एडेड 5, बट गलत उसने क्या कर दिया, 5 के साथ ऐड करवा दिया इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। फाइंड परसेंटेज एरर। देखो कह रहा है राम वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से वो 5 सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता था, बट उसने क्या करवा दिया, वो नंबर ऐड करवा दिया।
अब बताइए क्या परसेंटेज एरर आएगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो वो क्वेश्चन परसेंटेज एरर में नहीं आएगा, आप उसका परसेंटेज एरर फाइंड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना है, कांट डिटरमाइन, ये ऑप्शन आपको चूज करना है, कांट डिटरमाइन। क्लियर। तो अगर अब इस क्वेश्चन में तो आपने ये लिख दिया कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, हम उसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं, बट और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्या जिनके आंसर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पीछे 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और 4 क्वेश्चंस तो पॉसिबल हो रहे थे, ये 5th क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो रहा, क्या रीज़न है, क्या कोई रूल है? यस, देयर इज़ अ गोल्डन रूल। आज का जो टिप रहेगा आपके पास वो देखिए, इन क्वेश्चंस को करने की टिप क्या आपके पास, ऐसे लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है वो जो हमारे इस क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। देखिए क्या चीज़ है वो, अगर मल्टीप्लाई करना हो, बाय मिस्टेक आपने मल्टीप्लाई ही करवा दिया किसी नंबर से, तो वो चीज़ में आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करना हो, बाय मिस्टेक डिवाइड करवा दिया, तो वहाँ भी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। डिवाइड करना हो, बाय मिस्टेक अनदर नंबर से डिवाइड करवा दिया, वहाँ भी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। डिवाइड करवाना हो, बाय मिस्टेक किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वहाँ भी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये 4 तो आगे पॉसिबल की, बट पॉसिबल कहाँ नहीं है। अगर आपको प्लस करवाना हो, आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, एक प्लस का साइन आ गया ना यहाँ पे, तो आंसर नो हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना हो, आपने बाय मिस्टेक माइनस करवा दिया, तब भी उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ और ले लीजिए, प्लस करवाना हो, माइनस करवा दिया, तब भी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। माइनस होगा और माइनस ही करवा दिया किसी नंबर से, तब भी आपका वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, ओरिजिनल हो या फिर बाय मिस्टेक हो, किसी में भी अगर प्लस माइनस के साइन आपको दिख जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन दिख जाता है, तो उनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो किनके सॉल्यूशंस पॉसिबल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों के सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, वो चाहे ओरिजिनल में आ जाए या बाय मिस्टेक में आ जाए, आना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, नहीं तो डिवाइड आना चाहिए, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। क्लियर। आई थिंक अब ये टाइप सबको क्लियर हो गया होगा कि एरर टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कौन कौन से टाइप है जिनके आंसर्स निकलना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे निकलेंगे, उसका मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड, इजी मेथड क्या है, वो चीज़ आपको पता लग गई होगी। नहीं पता लगी है, नहीं समझ आई है, वीडियो को एक बार देखिए, एक और बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगेन जो हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी। थैंक यू।